नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? सभी लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, आज हम कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं। इसकी जो सॉइल साइंस इससे पहले चल रही थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसके पहले जो सॉइल साइंस सब्जेक्ट थी इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? इसके पहले हमने जो जनरल एग्रीकल्चर था वो कंप्लीट हो गया है आपका। डेयरी का जो भी पोर्शन था, डेयरी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का भी पोर्शन था, वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा वीट साइंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीट साइंस और सोयल साइंस। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जो नेमराज सुंडा की सीरीज चल रही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं उद्यान विज्ञान। क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में इसे कहते हैं उद्यान विज्ञान। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे। फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जो एडिबल पोर्शन होता है कलीफ्लावर का वो कौन सा होता है? कर्ड होता है। कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ब्लांचिंग एक किसकी प्रोसेस है? ठीक है, जो ब्लांचिंग एक प्रोसेस होती है किसमें की जाती है? ये फूल गोभी में की जाती है। ये क्या होती है? जो फूल गोभी का फूल होता है, ठीक है, जो कर्ड होता है उसको क्या पत्तों से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक है, वही पटेल रोग जो होता है किसमें होता है? फूल गोभी में होता है। किसकी कमी से होता है? ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, पूसा रूबी किसकी वेराइटी है? टमाटर की वेराइटी है। स्वर्ण रूपा किसकी अर्ली वेराइटी है या अगेती किस्म है? ये लीची की है। ठीक है, स्वर्ण रूपा किसकी किस्म है? लीची की है। पजेरो, ठीक, एक गाड़ी आती नहीं, कार आती पजेरो, तो पजेरो किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी की। ठीक है, पजेरो स्ट्रॉबेरी की किस्म है। ठीक है, बोलेरो किसकी किस्म है? मैरीगोल्ड की किस्म है। ठीक है, तो पजेरो किसकी होगी? स्ट्रॉबेरी की। बोलेरो किसकी होगी? मैरीगोल्ड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? बारबेडोस चेरी। ठीक है, क्या माना जाता है? बारबेडोस चेरी सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, दुनिया में कट फ्लावर का सबसे बड़ा आयातक, आयातक का मतलब होता है इंपोर्टर। ठीक है, जो कट फ्लावर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो कौन सा देश है? जर्मनी। ठीक है, इंपोर्ट करता है बाहर से, अपने देश में सबसे ज्यादा कट फ्लावर मंगाता है। ठीक है, अगर हम आम की बौनी किस्म की बात करें, ठीक है, जो ड्वार्फ वैरायटी होती है किसकी? मैंगो की, वो कौन सी है? उसका आप बात करें तो वो कौन सी? आम्रपाली। ठीक है, ये कौन सी है? आम्रपाली इसकी ड्वार्फ वैरायटी है किसकी? मैंगो की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक वैरायटी होती है कैलिफोर्निया पेपर सेल। ठीक, कैलिफोर्निया पेपर सेल किसकी वैरायटी है? ये हमारी बादाम की है। किसकी है? आलमंड की है। गुलाब का फल किस रूप में जाना जाता है? हिप्स। ठीक है, मतलब जो गुलाब, जो हमारा रोज होता है उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, रोज का जो फ्रूट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? हिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, भिंडी किस प्रकार का फल कहलाता है? कैप्सूल होता है। ठीक है, नारियल वसा का समृद्ध स्रोत होता है लॉरिक एसिड। ठीक है, जो नारियल होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फैट पाया जाता है? लॉरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लॉरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, किसमें? नारियल में। नारियल में कौन सा एसिड पाया जाएगा? लॉरिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, नारियल का प्रसारण, प्रसारण का मतलब होता है प्रोपोगेशन। किस प्रकार होता है? सीड के द्वारा होता है। ठीक है, आम का ज्यादातर प्रसारण, जो आम का जो मैंगो होता है उसका ज्यादातर प्रोपोगेशन कैसे होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। फूल गोभी में पुष्प क्रम किस रूप में जाना जाता है? जो फूल गोभी कलीफ्लावर होती है उसका जो इनफ्लोरोसेंस होता है या पुष्प क्रम होता है किस नाम से जाना जाता है? काइम। किस नाम से जाना जाता है? काइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, आलू में ब्लैक हर्ट जो होता है किस कारण होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। कब? जब स्टोर करते हैं। ठीक है, जब स्टोर करते हैं किसको? आलू को, पोटैटो को, तो उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसमें ब्लैक हर्ट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूसा स्नोबॉल किसकी किस्म है? फूल गोभी की। ठीक है, विश्व में फलों का उत्पादन में भारत की कितनी हिस्सेदारी? 10% हिस्सेदारी। बिना निषेचन फलों का विकास क्या कहलाता है? पार्थेनोकॉर्पी। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है? पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं तो बिना निषेचन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है? रूट बनता है। ठीक है, अगर एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है? भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो किस में बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के? एपोमिक्सिस में। ठीक है, अगर पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं तो फल बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, अगला है हमारा ओलियोरेजिन। एक महत्वपूर्ण उत्पाद है किसका? मिर्च के बीज या मसाले का। ठीक है, जो मिर्च के बीज होते हैं, ठीक है, या मसाले होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा? ओलियोरेजिन। ठीक है,
केसर किस परिवार से है? तो मतलब जो केसर की फैमिली होती है वो कौन सी होती है? ये होती इरिडेसी, ठीक है। केसर की फैमिली कौन सी हो गई? इरिडेसी फैमिली हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिरक्षण के लिए चीनी का कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है। परिरक्षण का मतलब होता है जो हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। जो फूड प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए हम जब चीनी का घोल बनाते हैं कितना परसेंट बनाते हैं? 60 से 70%, ठीक है। कितना परसेंट बनाएंगे? 60 से 70% घोल बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आम की उच्च घनत्व हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी? आम की कौन सी हो जाएगी? आम्रपाली हो जाएगी, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा था? ड्वार्फ वेराइटी भी कौन सी पढ़ी थी? ठीक है, वो कौन सी पढ़ी थी? आम्रपाली, वो भी पढ़ी थी। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी हो जाएगी? आम्रपाली हो जाएगी, ठीक है। सर्वाधिक लवण सहिष्णु फल वाली किस्म। लवण का मतलब होता है जो सैलिनिटी को टॉलरेंट होता है, मतलब जो सैलिनिटी को सहन कर लेता है वो किस्म, वो फल कौन सा है? खजूर, ठीक है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? एथिलीन हार्मोन यूज किया जाता है। पेड़ के तने को 2 मीटर की ऊंचाई तक जब कटाई छटाई करने को क्या कहा जाता है? पोलार्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलार्डिंग कहा जाता है, ठीक है। जो पेड़ का तना होता है, ठीक है, उसको 2 मीटर के ऊपर तक जमीन से लेके 2 मीटर ऊंचाई तक काटते हैं, छाटते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलार्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलार्डिंग कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेर की अगेती किस्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेर की अगेती किस्म कौन सी है? सेब और गोला, ठीक है। गोला और सेब कैसी है? अगेती किस्म। पर्णपाती पौधों के लिए रोपण का मौसम, मतलब जो प्लांटेशन का जो मौसम होता है पर्णपाती पौधों के लिए कौन सा होता है? जनवरी से फरवरी, ठीक है। कौन सा होता है? जनवरी से फरवरी इनका मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, किसके लिए? पर्णपाती के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं खजूर की वेराइटी जिसका इस्तेमाल सूखी खजूर या छुहारा के लिए उपयोग किया जाता है। मेदजूल हो गया, सगाई हो गया, या शामरान हो गया, ठीक है। ये वेराइटी है जिनका जो खजूर होती है उनको छुहारा बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी? मेघदूल हो गया, सगाई होगी, और कौन सा होगा? शामरान हो गया, ठीक है। आमतौर पर फलों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय एसिडिक होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो फल कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। बारादरी एक महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है? ठीक है, किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि बारादरी होते हैं? मुगल उद्यान की, जो मुगल गार्डन होता है उसमें महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि उसमें बारादरी होता है, ठीक है। पाइन एप्पल के फल को किस नाम से जाना जाता है? सोरोसिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाइन एप्पल का मतलब होगा जो अनानास होता है उसको सोरोसिस के नाम से जाना जाता है। कौन सी फसल को बल्ब या क्लो के माध्यम से प्रचारित किया जाता है या कहा जाता है? कौन सी होगी? लहसुन, ठीक है। खाने योग्य केले का फल बीज रहित होता है क्योंकि इसमें एम्ब्रियो गर्भपात होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो एबोर्शन होता है। क्या होता है? इसमें एम्ब्रियो एबोर्शन होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो एबोर्शन होता है, ठीक है। इसलिए जो केला होता है वो बीज रहित होता है, ठीक है। जो खाने योग्य केला होता है वो क्या होता है? बीज रहित होता है। बहुमंजिला लोकप्रिय जो फसल प्रणाली है वो किसमें अपनाई जाती है? नारियल के बागान में, जहाँ पे नारियल का बागान होता है या बाग होता है, ठीक है। बेर को देर से पकने वाली खेती कौन सी है? उमरान, ठीक है। मतलब जो बेर की वैरायटी कौन सी है जो देर से पकती है? उमरान। अगर हम अर्ली वैरायटी की बात करें तो गोला और सेब हो जाएगी, ठीक है। सूक्ष्म जीव के बहिष्करण या एक्सक्लूजन को किस रूप में जाना जाता है? एसेप्सिस के रूप में जाना जाता है। एसेप्सिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब सूक्ष्म जीव का बहिष्करण या सूक्ष्म जीव बाहर निकलता है या उसको बाहर निकालने की क्रिया हम किस नाम से जानते हैं? एसेप्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्जियों का उत्पादन सामान्य मौसम के अलावा ऑफ सीजन में लेना चाहिए वेजिटेबल फोर्सिंग के द्वारा, ठीक है। मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है? जब सब्जियों को, मान लो अभी क्या चल रहा है? गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है। अभी हमें जाड़े की जो सब्जियां होती हैं, जो रबी रबी सीजन की सब्जियां होंगी वो हमें लेनी, तो हम अगर उनको उगा रहे हैं तो उस फार्मिंग को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक है। अल्फांसो आम की किस्म उगाई जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। रंगहीन फलों के लिए प्रयुक्त रासायनिक परीक्षण, मतलब जो फल रंगहीन होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड। क्या क्या यूज करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, KMS, ठीक है। छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल पौधा कौन सा है? मतलब जो छाया पसंद करता है, ठीक है, शैडो को जो लाइक करता है वो जो फ्लावर प्लांट है कौन सा है? सालविया। कौन सा है? सालविया। भारत में टेबल मटर की सामान्य रूप से खेती की जाने वाली किस्म कौन सी है? बोनविले, ठीक है। बोनविले जो फेमस बहुत वेराइटी है किसकी? मटर की।
अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्रेसेंट किसके लिए अच्छी तरह जाना जाता है? फूलों की व्यवस्था के लिए। अगर फ्लावर मैनेजमेंट होता है तो उसके लिए सबसे फेमस अच्छी जो टेक्निक होती है कौन सी होती है? क्रेसेंट होती है, ठीक है। केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है? जो केसर होता है वो फ्लावर के किस भाग से प्राप्त होता है? वो स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। किस भाग से? स्टाइल, स्टाइल और स्टिग्मा मतलब वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, ठीक है। इनको हिंदी में वर्तिका कहते हैं, ठीक है। वर्तिका कहते हैं, वह वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका या वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अंगूर आमतौर पर सुखाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। जो सनलाइट होती है उसमें अंगूर को सुखाया जाता है। साबूदाना किससे तैयार किया जाता है? कसावा टोपियाका की जड़ों से, ठीक। कसावा की जड़ों से या टोपियाका की जड़ों से, ठीक है। फेनी पेय पदार्थ किसके द्वारा तैयार किया जाता है? काजू और नारियल से, ठीक है। अगर फेनी की बात करते हैं तो काजू और नारियल हो जाता है। साबूदाना की बात करते हैं तो कसावा या टोपियोका हो जाएगा, ठीक है। साइडर किससे तैयार किया जाता है? सेब और नाशपाती से। चाय का आमतौर पर जो प्लांटिंग होती है सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा होती है, ठीक है। जो रोपड़ होता है किसके द्वारा होता है? सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा होता है, ठीक है। खजूर का मूल स्थान क्या है? इराक इसका मूल स्थान माना जाता है। पपीता की पूसा नन्ही जो किस्म है इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.25 गुणे 1.25, 1.25 इंटू 1.25, ठीक है। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, लीची का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा लीची कहाँ उगाया जाता है? बिहार में उगाया जाता है। प्याज। अगला हमारा है, जो नींबू वर्गीय फलों के कठोर होने का कारण क्या होता है? हार्डनेस जो आता है, सिट्रस सिट्रस टाइप के जो फ्रूट होते हैं, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से सिट्रस में क्या होता है? हार्डनेस आ जाती है। बील फल का सबसे अमीर स्रोत या रिचेस्ट जो सोर्स होता है, ये बील फल नहीं होगा, ये बेल जो होता है, ठीक है। बेल जो फल होता है वो किसका रिचेस्ट सोर्स है? विटामिन बी 2 का सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है, ठीक है। जो बेल का फल होता है इसमें भी ये बेल फल होगा, ठीक है। बेल फल के पत्तों का धार्मिक महत्व किस देवता से? भगवान शिव से, ठीक है। अंजीर के रोली रोग का कारण क्या है? ठीक है, सोरोटोलियम फिसाई। क्या है? सोरोटोलियम फिसाई। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कौन सा? फिग के जो रोली रोग होता है, ठीक है। क्या होता है? सेरोटोलियम फिसाई, ठीक है। रोली को क्या बोलते हैं हम लोग? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है। आड़ू के पत्तों का कर्ल रोग किसके कारण होता है? टेपरिन फफूंद के कारण होता है। किसके द्वारा? टेपरिना फफूंद के कारण होता है, ठीक है। संजोस स्केल सबसे गंभीर कीट किसमें लगता है? सेब में लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेब के सबसे गंभीर कीट की कौन सा होता है? संजोस स्केल होता है। कॉफी लीफ रस्ट किस कारण होता है? हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स के कारण होता है, ठीक है। हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स के कारण होता है। अगला हम बात करते हैं, केंट किसकी उत्परिवर्तित किस्म है? कॉफी की, ठीक है। केंट किसकी किस्म है? कॉफी की। रेखा, स्वर्ण रेखा और रजत रेखा, तीनों रेखाएं किसकी किस्म है? रजनीगंधा की, ठीक है। रजत रेखा, स्वर्ण रेखा और रेखा तीनों किस्म किसकी हैं? रजनीगंधा की। जिन फलों में पॉली इम्ब्रियोनिक प्रकृति होती है वे कौन से होते हैं? जैसे आम हो गया, सिट्रस हो गया, जामुन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? पॉली इम्ब्रियोनिक वेराइटी सॉरी की जो क्वालिटी होती है वो पाई जाती है, ठीक है। कीटों द्वारा परागण होना क्या? अगर कीटों द्वारा परागण हो रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? एंटोमोफिल के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा नाम से जाना जाता है? एंटोमोफिलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आम में परागण किसके द्वारा किया जाता है? घरेलू मक्खी जिसे हाउस फ्लाई बोलते हैं या हाउस फ्लाई, ठीक है, दोनों लिखे हैं। अंजीर में परागण किसके द्वारा किया जाता है? अंजीर ततैया जिसका साइंटिफिक नेम होता है ब्लास्टोफाइगा पेनस, ठीक है। अंजीर ततैया बोल सकते हैं हिंदी में या इसे ब्लास्टोफाइगा पेनस बोल सकते हैं, ठीक है। ऑयल पाम में परागण किसके द्वारा होता है? वीवल के द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम है एलाइडोबियस स्पीसीज। क्या है? एलाइडोबियस स्पीसीज। और ये नेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एलाइडोबियस स्पीसीज जो होती है ऑयल पाम में परागण द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, ईसबगोल और सर्पगंधा का उत्पत्ति केंद्र क्या माना जाता है? भारत माना जाता है। बेल का, फालसा का और कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान ये भी भारत है, ठीक है। ईसबगोल, सर्पगंधा, बेल, फालसा, कागजी नींबू, ठीक है, इनका क्या उत्पत्ति स्थान है? भारत है। और साथ में ऑर्चिड का
क्या उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, ये भी भारत हो जाएगा। डबल सेंचुरी किसकी वेराइटी है, नारियल की। नारियल की वेराइटी कौन सी, डबल सेंचुरी वेराइटी, ठीक है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन सा है, मैंगो स्टीन, ठीक है। मैंगो स्टीन जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है, ठीक है। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन सा होता है, मैंगो स्टीन होता है, ठीक है। इसे फाइनेस्ट फ्रूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो फाइनेस्ट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। द्विलिंगी फल पौधे कौन से होते हैं, द्विलिंगी होते हैं जैसे पपीता और खजूर। द्विलिंगी कौन से होते हैं, पपीता और खजूर होते हैं। गाइनोडायोसियस फल कौन सा होता है, अंजीर और पपीता होता है, ठीक है। गाइनोडायोसियस फल कौन सा होता है, अंजीर और पपीता होता है। पोलू बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लोंजी टार्सस नाइग्री पेनिस, ठीक है। ये कीट किसका है, काली मिर्च का है, ठीक है। जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर होती है, उसका कौन सा कीट है, पोलू बीटल, ठीक है। शकरकंद वेविल कीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइलास फार्मिकारियस, साइलास फार्मिकारियस, ठीक है। ऊषा चिकनी किसकी वेराइटी है, थक्कनी तुरई की, किसकी वेराइटी, थक्कनी तुरई की, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे लहसुन प्रति हेक्टेयर लगाने के लिए आवश्यक क्लोक कितने चाहिए। क्लोक का मतलब होता है जो एक वो आड़ी से हम लोग निकालते हैं ना लहसुन लगाने के लिए, तो ये जो एक भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोक कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर लगाने के लिए कितने हमें क्लोक की आवश्यकता होती है, 500 किलोग्राम हमें क्लोक की आवश्यकता होती है, ठीक है। लकड़ी का मूल स्थान, सॉरी ककड़ी का जो मूल स्थान होता है कौन सा है, भारत में, ठीक है। तरबूज का मूल स्थान कहाँ है, उष्ण अफ्रीका, मतलब जो ट्रॉपिकल अफ्रीका होता है वो तरबूज का मूल स्थान माना जाता है। स्पंज लौकी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, लुप्फा सिलिंड्रिका, क्या होता है, लुप्फा सिलिंड्रिका लौकी का साइंटिफिक नेम होता है जो स्पंज लौकी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, गुलाब की सबसे गंभीर बीमारी कौन सी, डाईबैक, ठीक है। जो हमारा गुलाब होता है, रोज होता है, उसकी सबसे गंभीर वैरायटी कौन सी है, डाईबैक, ठीक है। ऊतक संवर्धन, ऊतक का मतलब हो जाएगा जो टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है, इसमें अपनाई जाती है, ऑर्चिड में अपनाई जाती है, ठीक है। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, ये भी किस में अपनाई जाती है, ऑर्चिड में अपनाई जाती है। भारतीय मूल का लोकप्रिय बेल ग्लोरियोसा सुपरबा, ठीक है। अगर भारतीय मूल की बेल की बात करते हैं तो सबसे फेमस जो होता है वो कौन सा, ग्लोरियोसा सुपरबा। छाया में रोपण के लिए अनुकूल वार्षिक फूल कौन सा है, सिनेरिया, ठीक है। अगर छाया की बात करते हैं तो उसमें जो रोपण हम लोग प्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो फूल होता है जो वार्षिक भी होता है वो कौन सा है, सिनेरिया। करौंदा सबसे समृद्ध सोर्स किसका है, आयरन का, ठीक है। करौंदे से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आयरन मिलता है। मरून किसकी किस्म है, करौंदा की, ठीक है। मरून किस्म किसकी, तो करौंदा से, और करौंदा से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा मिलता है, आयरन मिलता है। आम में चूर्ण फफूंदी रोग, ठीक है। आम का जो चूर्ण फफूंदी रोग होता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है, ओडियम मेंजीफेरा के कारण, किसके कारण, ओडियम मेंजीफेरा के कारण। चूर्ण फफूंदी का मतलब होता है जो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्ण फफूंदी मतलब होता है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA का उपयोग आम में नियंत्रित करने के लिए किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सब्जी में जिसे मल्टीविटामिन वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है, चेकर मेनिस, ठीक है। चेकर मेनिस को मल्टीपल वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, फूलों की व्यवस्था का क्रम जिसे फल फूल और पत्तों का उपयोग किया जाता है, मैरीमोना, कौन सा होता है, मैरीमोना, ठीक है। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला पौधे के किस हिस्से प्राप्त होता है। अगर लौंग की बात करते हैं तो किससे मिलेगा, फूल से मिलेगा। अभी पिछले बार पिछली जो पेज था उसमें मैंने बात की थी, जो हमारा क्या होता है, सेफ्रॉन, ठीक होता है। सेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, सेफ्रॉन जो होता है किससे प्राप्त होता है, ये हमारा वर्तिका, वर्तिका या किससे प्राप्त होता है, वर्तिका से, वर्तिका या वर्तिकाग से प्राप्त होता है, स्टिग्मा या स्टाइल से प्राप्त होता है, ठीक है, सैफ्रॉन। अगला हम बात करते हैं, उच्च तापमान यह दर्शाता है कि लौकी में किस प्रकार का फूल बनेगा, नर, ठीक है, मेल फ्लावर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लौकी की, अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो हम जान जाएंगे कैसा हमारा फ्लावर बनेगा, मेल, ठीक है। रोपण प्रणाली जो बाग में पौधों की अधिकतम संख्या रखती है कौन सी होती है, फिलर विथ, ठीक है। फिलर विथ में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ऐसे प्लांट लगा देते हैं कि बीच में एक फिल कर देते हैं,
इसी तरीके से ऐसे ऐसे प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी सबसे अच्छी मानी जाती है जब बाग हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्रिकेट बॉल और मुरब्बा किसकी वैरायटी है, सपोटा की। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, सपोटा की। मुरब्बा किसकी वैरायटी, सपोटा की, ठीक है। स्कारलेट गोल्ड एंड रेड फूजी हाई यील्ड देने वाली किसकी किस्में है, सेब की। कौन सी, स्कारलेट गोल्ड एंड रेड फूजी। प्याज के भंडारण के दौरान अंकुरण को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैलिक हाइड्राजाइड का, ठीक है। मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग किया जाता है जिससे कि जो जो स्टोरेज होता है किसका, ओनियन का, प्याज का, वो जो है ना हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, रेयान रूट स्टॉक किसके लिए सबसे अधिक व्यावसायिक प्रचार के लिए स्वीकार किया जाता है, सपोटा के लिए, ठीक है। मंडारिन और मीठे संतरे के लिए सबसे आशाजनक रूट स्टॉक कौन सा, इसके लिए मंडारिन और जो हमारा स्वीट ऑरेंज होता है उसके लिए रंगपुर लाइम सबसे अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है, ठीक है। रंगपुर लाइम सबसे अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है। टी मॉस्क्यूटो बग, ठीक है, जो टी मॉस्क्यूटो बग होता है, ठीक है, ये किसका कीट है, काजू और अमरूद का, ठीक है। टी मॉस्क्यूटो मतलब टी में नहीं होगा, किसमें होगा, काजू और अमरूद में होगा। कॉफी बेरी बोरर, ठीक है, हाइपोथेमस हेम्पाई, एक गंभीर कीट है किसका है, कॉफी का, ठीक है। जो कॉफी बेरी बोरर होता है ये कॉफी में लगता है, ठीक है। ट्रिमिंग क्या होता है, अवांछित पौधों के हिस्से को हटाना, मतलब जो हमारे यूजफुल नहीं है प्लांट के लिए उनको हटाना, ठीक है। ये किसमें किया जाता है, रोज और मेरीगोल्ड। रोज का मतलब होता है गुलाब में, और किसमें किया जाता है, मेरीगोल्ड में किया जाता है, ठीक, गेंदा में किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, फलों में एरोमा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, एस्टर। इसमें क्या उपस्थित होता है, एस्टर होता है। एरोमा का मतलब होता है जो गंध सुगंध आती है, किसके कारण आती है, एस्टर के कारण आती है। ब्रोमलिन एंजाइम किससे प्राप्त होता है, अनानास से, ठीक है। अगर हम अनानास खाते हैं तो उससे हमें कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, ब्रोमलिन, ठीक है। डैश की तैयारी के लिए भारत में संगरोधन, संगरोधन का मतलब होता है क्वारंटाइन, किसमें किया जाता है, संजोच स्केल में किया जाता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग के लिए तने की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो तने का ऊपरी भाग होता है जिसको लाके हम तने में लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन कहेंगे, ठीक है। प्याज में बोल्टिंग का कारण क्या होता है, ये लो टेम्परेचर के कारण होती है। बोल्टिंग क्या होती है, लो टेम्परेचर के कारण होती है, ठीक है। और ये एक किस्म होती है जो वैरायटी होती है N53, इसको छोड़ के बाकी सभी में होती है। हाथ से परागण सबसे उपयोगी होता है किसमें, खजूर में, ठीक है। ऊर्जा का उच्चतम स्रोत क्या है, अखरोट, ठीक है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, हमें अखरोट से मिलेगी या वॉलनट से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉगर्थ कर्व को किस रूप में जाना जाता है, सुंदरता की रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ ब्यूटी के रूप में जाना जाता है। कौन सा कर्व होता है, हॉगर्थ कर्व। नई दुनिया का फल जो होता है वो कौन सा, एवोकाडो, ठीक है। नई दुनिया का फल कौन सा है, एवोकाडो, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्चिड का प्रसारण किया जाता है इसके द्वारा, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा। इसके द्वारा करते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा। बाद में प्रसंस्करण उद्योगों में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण फल कौन सा है, पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल सबसे महत्वपूर्ण फल माना जाता है। पैगोडा एक नाम है किसका, जापानी स्मारक का, ठीक है। जापानी जो मोन्यूमेंट है उसका एक नाम क्या है, पैगोडा, ठीक है। जेली में लाल रंग किसके कारण होता है, चेरिंग ऑफ शुगर, ठीक है। किसके कारण, चेरिंग ऑफ शुगर के कारण होता है। विस्टा विजन इज ए थीम फॉर लैंडस्केप, लैंडस्केप के लिए जो थीम होती है वो कौन सी है, विस्टा विजन, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है, जब हम गार्डन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम ब्यूटी देते हैं, ठीक है, जो ब्यूटी होती है गार्डन की उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। सब्जी की फसल जिसके द्वारा जिसके सभी भाग खाने योग्य होते हैं, विंडन बीन, ठीक है। कौन सी होती है, विंडन बीन होती है। अगला हम लोग बात करते हैं परवल या पॉइंटेड गार्ड का सेक्स रूप क्या होता है, सेक्स का किस लिंग का होता है, वो होता है डायोसियस होता है। कैसा होता है, डायोसियस होता है। ककड़ी किस प्रकार का है, होता है मोनोसियस होता है, ठीक है। मतलब परवल जो होता है डायोसियस होता है, ककड़ी कैसा होता है, मोनोसियस होता है। शीतोष्ण प्रकार की सब्जियों की किस्मों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, पहाड़ी, मतलब ठंडे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या अच्छा होगा, पहाड़ होगा। सलाद खाद्य भाग किसका है, पत्तियों का, ठीक है। पत्तियों को बना के क्या बनाया जाता है, सलाद बनाया जाता है। पार्सले किसका भाग है, पत्तियों का, ठीक है। सेलेरी किसका भाग है, जो पत्ती का डंठल होता है उसका भाग। मान लो ये जो पत्ती है, ठीक है,
ये किसका भाग हो गया, ये तो हो गया सलाद का भी हो गया, पार्सले का भी हो गया, ठीक है। और ये जो डंठल होता है पत्ती का, ठीक, जो पत्ती का ये डंठल होता है, ये किसका भाग हो गया, सेलेरी का, ठीक है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने ये वीडियो देखी होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ हमारे और पॉइंट है, इनको हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें एक पॉइंट कहा जा रहा है, शतावरी एक बारहमासी फसल है, ठीक है। जो शतावरी होता है, ठीक है, वो कैसा है, बारहमासी फसल। शतावरी का मतलब होता है एस्पेरेगस। जो एस्पेरेगस प्लांट होता है, शतावरी, शतावर जो होता है, ये कैसा है, बारहमासी फसल होता है। शतावरी के खाद्य अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूमिगत नया तना होता है, ठीक। जो तने के अंदर जो नया सॉरी जो सॉइल के अंदर जो नया तना होता है, वो क्या होता है, शतावरी का खाने और भाग होता है। वो उसे क्या कहते हैं, उसे स्पेयर्स कहते हैं, भाले के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये भाले के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। कुकुर बिट्स में लिंग अनुपात किसके द्वारा संशोधित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है। बोल्ट, जो बोल्टिंग होता है, ये किसका विकार है, ये प्याज का वो विकार है। बोल्टिंग में क्या होता है, जो कंद होता है, ठीक है, जो इसका बल्ब होता है, ठीक है, वो बल्ब बनने के पहले बीज डंठल फिर से उभरने लगते हैं, ठीक है। जो सीड होता है, ऊपर से क्या होता है, आप लोग देखते होंगे प्याज में ज्यादा दिन प्याज अगर घर में रखते हैं तो ऊपर से नए नए जो उसके बोल्ट होते हैं वो निकलने लगते हैं प्याज के अंदर से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। और इसके साथ साथ जो गोभी होता है, ठीक है, ठंड के कारण प्याज में तथा तापमान के उतार चढ़ाव के कारण 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान बढ़ने के कारण गोभी में होता है, ठीक है। गोभी में कब होगा, 75 डिग्री सेल्सियस का सॉरी फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसमें क्या होता है, गोभी में भी क्या होता है, बोल्टिंग होता है, ठीक है। अगला है हमारा ब्लाइंडनेस या अंधापन। पोल क्रॉस में कर्ड या सिर की अनुपस्थित एक विकार है किसमें, ठंड के कारण फूल गोभी में, ठीक है। अगर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लाइंडनेस किसमें होता है, फूल गोभी में होता है। किसके कारण होता है, ठंड के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी लो टेम्परेचर होता है। ठंड होगा तभी तो लो टेम्परेचर होगा, तभी इसमें क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। बटनिंग क्या होता है, ये किसमें होता है, ये फूल गोभी में होता है। किसमें होता है, फूल गोभी, किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, ठीक है। बटनिंग क्या होता है, जो कर्ड होता है, कर्ड का मतलब जो फूल होता है फूल गोभी में, ठीक है, उस वो जो है छोटे छोटे उस पे कर्ड दिखाई देते हैं, बटन के आकार के देने लगते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बटनिंग कहते हैं। सब्जियों में ब्लांचिंग किया जाता है एंजाइम गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए। ब्लांचिंग मैंने आपको बताया था, जो फूल गोभी में ऊपर का जो भाग होता है, फूल का भाग होता है, उसको पत्तों से ढक देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है या कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। गाजर के पुष्पक्रम को रिचोकार्प के नाम से जाना जाता है। जो गाजर का पुष्पक्रम होता है, ठीक है, या इन्फ्लोरोसेंस होता है, उसे रिचोकार्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे गाजर का फॉर्किंग किस कारण होता है, ठीक है। जो गाजर का फॉर्किंग होता है वो किस कारण होता है, कॉम्पैक्ट मिट्टी और बिना अवगठित एफआईएम का उपयोग अनुप्रयोग करने से, ठीक है। मतलब जो कॉम्पैक्ट सॉइल होती है और ठीक है, और जो एफआईएम डिकम्पोज नहीं होती है अच्छी तरीके से, ठीक है, उस अगला है खरबूजे की लंबी दूरी परिवहन के लिए कटाई चरण क्या होता है, मतलब जो हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है, वो होती है अर्ध परिपक्व चरण, मतलब हाफ स्लिप स्टेज, हाफ स्लिप स्टेज। ये क्या होता है, जब खरबूजा बहुत मतलब एकदम पूरी तरीके से पका नहीं होता है, आधा पका होता है, तब क्या करते हैं, अगर मान लो हमें लंबी दूरी के लिए उसे भेजना है, तो आधे पके खरबूजे को ही हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अर्ध परिपक्व चरण या हाफ स्लिप स्टेज कहेंगे, ठीक है। प्याज में मुख्य जो परागण एजेंट होता है वो कौन सा होता है, मधुमक्खी होती है, ठीक है। जो प्याज होता है उसमें मुख्य परागण एजेंट कौन सा होता है, मधुमक्खी होती है। तरबूज का जो सेक्स रूप होता है क्या होता है, मोनोसियस होता है, ठीक है। जो तरबूज का सेक्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, मोनोसियस होता है, ठीक है। संकर टमाटर, जो हाइब्रिड टोमेटो होता है, टमाटर होता है, उसकी सीड रेट क्या होती है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ककड़ी का उत्पत्ति स्थान का क्या है, भारत, ठीक है। अगर ककड़ी के उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ककड़ी को इंग्लिश में कहते हैं कुकुम्बर, कुकम्बर कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकम्बर कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फलों और सब्जियों के तेजी से खराब होने के कारण जिम्मेदारी शारीरिक प्रक्रिया कौन सी है, रिस्पायरेशन, ठीक है। बहुत जल्दी से अगर फल और सब्जियां खराब हो रहे हैं तो उनका मेन कारण क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन होता है। जीरे की गंभीर बीमारी अल्टरनेरिया ब्लाइट होती है, ठीक है। सौंफ में सुगरी बीमारी वायरस से होती है।
विटामिन सी के रूप में कार्य करती है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ठीक है। जो विटामिन सी होती है सॉरी, वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। आलू के कंद बनने हेतु जो तापमान टेम्परेचर सही रहता है वो क्या रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, ठीक है। कितना टेम्परेचर सही रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, ठीक है। पोषक तत्व जो फलों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बोरान होता है, ठीक है। जो फल की गुणवत्ता होता है, क्वालिटी होती है, उसमें सुधार कौन होता है, बोरान करता है। गांठ गोभी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, सूजे हुए तने या गुंडी। क्या होता है, सूजे हुए तने या गुंडी होता है, ठीक है। या इसे क्या कहेंगे, सोलन स्टेम कहेंगे, क्या कहेंगे, सोलन स्टेम कहेंगे, ठीक है। निर्जलीकरण के कारण उपयुक्त प्याज की किस्में कौन सी हैं, सफेद रंग की, ठीक है। जो निर्जलीकरण होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पानी जो होता है प्याज से वो बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसमें सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी, सफेद रंग की किस्म होती है, ठीक है। प्याज में एंटी फंगल कारक कौन सा होता है, कैटकोल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, कैटकोल होता है, ठीक है। जो एंटी फंगल जो इसमें कारक होता है, कारण होता है, कौन सा होता है, कैटकोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, प्रसंस्करण के दौरान, ठीक है, जो प्रोपोगेशन होता है उसके दौरान किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन सी की, ठीक है। अगर प्रसंस्करण की बात करते हैं, ठीक है, तो विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। रूटा बागा एक मानव निर्मित सब्जी है जो ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका नैपस के क्रॉस से बनी है। कौन सी, रूटा बागा, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका नैपस के क्रॉस से बनी हुई है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसमें पाई जाती है, आम में पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है, सेब में पाई जाती है, बादाम में पाई जाती है, चेरी में पाई जाती है, ठीक है। भारत दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक भी है, प्रोसेसर भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी, ठीक है। मतलब कंज्यूम भी एक नंबर पे करता है, ठीक है। प्रोसेस भी एक नंबर पे करता है, प्रोडक्शन भी एक नंबर नंबर पे करता है और एक्सपोर्ट भी एक नंबर पे ही करता है, ठीक है। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं भारत में, जैसे असम सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु 11%, केरल 8%, ठीक है। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, ये चार राज्य क्या होते हैं, ये चार राज्य जो है चाय उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। भारत में कितने हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है और कहाँ कहाँ पे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्ट, CISTH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सिस्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ट्रॉपिकल का मतलब होता है, सॉरी, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है, श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। CTCRI, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। CPCRI ये कहाँ है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, केसरगढ़ केरल में, ठीक है। मतलब CTCRI कहाँ है, ट्यूबर कहाँ है, ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगर प्लांटेशन की बात करते हैं, ये कहाँ है, केसरगढ़ केरल में, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी हॉर्टिकल्चर कहाँ है, ये कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है उसकी बात करेंगे, तो थोड़ा सही कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च या IISR कहाँ है, कालीकट केरल में। कहाँ है, कालीकट केरल में। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एरी हॉर्टिकल्चर ये कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। क्रिक कहाँ है क्रिक कहाँ है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर चीकू, ठीक। चीकू के लिए जो इंस्टीट्यूट रिसर्च कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर किसके लिए, बनाना, त्रिची कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर किसके लिए, काजू कैशू के लिए, उत्तर केरल में है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, सिट्रस के लिए कहाँ है, नागपुर में महाराष्ट्र में। अगर यही नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर किसके लिए, ग्रेप्स के लिए, ये कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। मतलब अगर सिट्रस की बात करते हैं तो नागपुर महाराष्ट्र, अगर ग्रेप्स की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। DMR डायरेक्टोरेट जो जो मशरूम रिसर्च है वो कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश में
जो हमारा मशरूम रिसर्च सेंटर है, ठीक है। एनआरसी एमएपी, एनआरसी मैप कहाँ है? एनआरसी मैप कहाँ है? राष्ट्रीय औषधि और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ? आनंद गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ पे? आनंद गुजरात में, ठीक है। एनआरसीओजी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ये कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर सिट्रस की बात करते हैं तो ये कहाँ है? नागपुर में है। अगर ग्रेप्स की बात करते हैं, पुणे हिमाचल प्रदेश में। अगर हम लहसुन और प्याज की बात करते हैं, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। एनआरसीओजी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड, ये कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में है, ठीक है। एनआरसीएसएस, बीज मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तबीजी, अजमेर राजस्थान में, ठीक। कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1900 कब बना था? 1984 में बना था। ये कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में। ये कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जनरल चीजें जान ली, अब हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर के डिफिनेशन के बारे में बात करें, जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। जिसमें कल्चर लगा हो सारे के सारे क्या होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना, एक होता है हॉर्टस, एक होता है कल्चर। क्या होता है? एक होता है हॉर्टस और एक होता है कल्चर, ठीक है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या स्टडी, स्टडी होता है या कल्टीवेशन होता है, ठीक है। मतलब जो गार्डन के बारे में हम लोग स्टडी या कल्टीवेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन की अगर बात करते हैं, कृषि विज्ञान की भाषा का, ठीक है, जो फल फूल एवं सब्जियों के विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाती है, ठीक है। इसमें हम लोग फ्रूट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं और वेजिटेबल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें आती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा है पोमोलॉजी। क्या हमारा है? पोमोलॉजी, ठीक है। यह लैटिन भाषा की पोमम और ग्रीक भाषा के लॉजी से मिलकर बना है। इसमें फलदार बच्चों का अध्ययन और से संबंधित, मतलब जो पोमोलॉजी होता है, इसको ऐसे समझिए, पोमोलॉजी, ठीक है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना। कौन सा? लैटिन, लैटिन के साथ साथ और कौन सी भाषा? ग्रीक, ठीक। दो भाषाएं, जो लैटिन हो गया वो पोमो हो गया, ग्रीक जो हो गया वो लॉजी हो गया, ठीक है। मतलब जिस हॉर्टिकल्चर की जिस शाखा में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। इसी तरीके से जो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर ये लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरी मतलब फ्लावर से समझ रहे हैं, पुष्प का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओलेरिकल्चर होगा, कल्चर ये भी है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका करेंगे, सब्जियों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं जो सब्जियों की मुख्य फसल है, ठीक, उनके साथ हम इंटरक्रॉप के लिए कौन सी फसल लगा सकते हैं? आम के साथ हम लोग पपीता लहसुन लगा सकते हैं, ठीक है। नारियल की बात करते हैं, जिसके साथ केला और फालसा लगा सकते हैं, ठीक। आम के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं? पपीता भी लगा सकते हैं, लहसुन भी लगा सकते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉप में। अगर हम नारियल की बात करते हैं तो इसके साथ हम केला भी लगा सकते हैं और फालसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हम लोग इंटरक्रॉपिंग में यूज कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल में अग्रणी, एरिया के हिसाब से कौन सा फल सबसे ज्यादा एरिया में बोया गया? आम, सिट्रस और केला, ठीक है। मैंगो, सिट्रस एंड बनाना, एमसीबी, ठीक है। मैंगो, सिट्रस और बनाना, ये किसके अकॉर्डिंग है? एरिया के अकॉर्डिंग। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंगो बनाना मैंगो और सिट्रस बीएमसी हो जाएगा, ठीक है। एमसीबी क्या होगा? एरिया के हिसाब से होगा। बीएमसी क्या होगा? ये प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों में सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है? पोटैटो का, फिर ओनियन का, फिर टमाटर का, मतलब पॉट, पॉट, पॉट जानते हैं ना? पोटैटो, ओनियन, टोमेटो, ये किस हिसाब से होगा? ये एरिया के हिसाब से होगा। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पोटैटो का होता है, उसके बाद ओनियन का होता है, उसके बाद टमाटर, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन भी सेम रहेगा, ठीक है। पोटैटो, ठीक, पोटैटो, ओनियन और टोमेटो, मतलब पॉट याद कर सकते हैं।
तो इसमें एरिया और प्रोडक्शन दोनों चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर हम एरिया की बात करते हैं जो फलों में होता है वो क्या होता है, एमसीबी होता है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं फलों में क्या हो जाएगा, बीएमसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। उच्चतम प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। कुल सब्जी उत्पादन अधिकतम उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। मतलब जो अगर बात करते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन की, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अगर स्टेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता भी है, इसको आपको याद भी बहुत रखना है, ठीक है, लंबे समय तक याद रखना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे फलों में रंग और तीखापन का कारण, ठीक है, कि किस कारण किसमें क्या होता है। पपीता का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है, केरिका जंतुन के कारण होता है। सॉरी, पीला रंग। जो पपीता देखा है ना, पपीते का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, केरिका जंतुन के कारण होता है। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है, जो रेड कलर होता है किसका, एप्पल का, किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ज्यादातर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। मतलब सेब का लाल रंग तब भी एंथ्रोसाइनिन, गाजर का लाल रंग तब भी एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, गाजर हो गया। अब हल्दी की बात करते हैं। जो हल्दी का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है, ठीक है। जो हल्दी का पीला रंग होगा किसके कारण होगा, कुरकुमिन के कारण होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं करेले में कड़वाहट। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, किसके कारण होता है, मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। खीरा जो होता है कभी कभी हम लोग लाते हैं कड़वा निकल जाता है, वो किसके कारण होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण होता है, ठीक है। प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, इसमें भी लाल रंग किसके कारण होगा, एंथ्रोसाइनिन के कारण होगा। प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। तीन चीजें प्याज से आ गई, पीला रंग क्यूरेसिटिन, लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, सॉरी आइसोसाइनेट के कारण होता है, ठीक है। सरसों में जो गंध आती है किस कारण आता है, सिनिग्रीन होता है, ठीक है। सरसों में क्या होता है, सिनिग्रीन होता है, या इसे आइसोथियोसाइनेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगला अगर हम लोग बात करें कि लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है, इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। आलू में कंद का हरापन, ठीक है, आलू का जो कंद होता है उसका जो हरापन होता है किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है। काली मिर्च में तीखापन ओलियोरेजिन के कारण होता है। काली मिर्च जो होती है उसमें तीखापन किसके कारण होता है, ओलियोरेजिन के कारण होता है, ठीक है। पत्ता जो पत्ते में तीव्र गंध, कौन सा पत्ता, गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है। जो पत्ता गोभी होती है उसमें गंध आती है, वो गंध किस कारण आती है, सिनिग्रीन के कारण आती है। किस कारण आएगी, सिनिग्रीन जो कंटेंट होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स हैं उनके हम दूसरे नाम देखेंगे, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है और उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फलों के जो अन्य नाम होते हैं उनके बारे में जानते हैं। कभी कभी कुछ एग्जाम में आ जाते हैं कि ये फल क्या है, ये फल क्या है, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, बाथरूम फ्रूट या फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, आम को कहा जाता है, ठीक है। बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है, फलों का राजा भी कहा जाता है। कल्पतरू, स्वर्ग का पेड़, एडम्स फिग किसे कहते हैं, केला को कहते हैं, ठीक है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। गरीब का सेब या शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक्स का क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। गरीब का सेब क्या हो जाएगा, बेर हो जाएगा। इंडियन ब्लैकबेरी की बात करते हैं, जामुन हो जाएगा। इंडियन गूसबेरी की बात करते हैं, आंवला हो जाएगा, ठीक है। गूसबेरी मतलब आंवला, ब्लैकबेरी मतलब जामुन। शीतोष्ण फलों का राजा सेब हो जाएगा। मैंगोस्टीन फलों की रानी लीची हो जाएगी, ठीक है। मैंगोस्टीन की बात करते हैं, कौन हो जाएगा, लीची। और फलों की रानी को क्या कहेंगे, ये भी लीची हो जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं कल्प वृक्ष फल के नाम से कौन जाना जाता है, नारियल। पेय पदार्थों की रानी मतलब क्वीन ऑफ बेवरेज किसे कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। मसाले वाली फलों का राजा किसे कहते हैं, काली मिर्च को। मसालों की रानी किसे कहते हैं, छोटी इलायची को, ठीक है। फूलों का राजा किसे कहते हैं, गुलाब को। फूलों की रानी किसे कहते हैं, ग्लेडियोलस या गुलदाउदी को कहते हैं, ठीक है। दलहन फसलों का राजा चना। दलहनों की रानी
मटर। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? खजूर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो दलहनी फसलें होती है उनका राजा क्या होता है? चना होता है। दलहनों की रानी क्या होती है? मटर होती है। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? खजूर को कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात देखते हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं या हॉर्टिकल्चर के प्लांट होते हैं उनमें किन कारणों से, ठीक है, किन किन की कमी से, किन की अधिकता से, किन कारणों से उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं आम पे, आम में जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है या आंतरिक फल गलन होता है, अंदर से क्या होता है? फल गल जाता है। किसके कारण होता है? बोरान की कमी से होता है। ठीक है, आम में कभी कभी देखते हैं कि अंदर से फल जो है गल जाता है। ठीक है, तो किस कारण होता है? बोरान की कमी से होता है। आम में जो लिटिल लीफ होता है किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होगा? जिंक की कमी से होगा। आम में काला सिरा या ब्लैक टिप रोग किसके किससे होगा? SO2 से होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता से होगा एवं बोरान की कमी से होगा। ठीक है, अंगूर का जो हेन एंड चिकन रोग होता है, ठीक है, जो अंगूर का हेन एंड चिकन रोग होता है, सबसे पहले हेन एंड चिकन रोग किस में होता है? अंगूर में होता है। किस कारण होता है? ये भी बोरान की कमी से होगा। केले में वास्टर कोर जो होता है, वाटर कोर जो होता है, ये किस कारण होता है? सौर बेटल के जमने या बर्फ के कारण होता है। ठीक है, नींबू में डाईबैक या एक्जेंथीमा किस कारण होता है? कॉपर की कमी से। ठीक है, नींबू में जो डाईबैक होता है किस कारण होता है? कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ जिंक की कमी से, नींबू में गमोसिस कॉपर की कमी से, नींबू में पीली धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से, नींबू में मॉटल लीफ जिंक की कमी से। ठीक है, ये चार पांच जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर डाई बैक की बात करते हैं कॉपर हो जाएगा। डाई बैक और गमोसिस दोनों क्या हो जाएंगे? कॉपर की कमी से। लिटिल लीफ क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से। पीला धब्बा रोग किसकी कमी से? मॉलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, मॉटल लीफ क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से। ठीक है, लिटिल लीफ और मॉटल जितनी भी लीफ वाली रोग वो जिंक की कमी से। गमोसिस डाई बैक ये कॉपर की कमी से। और पीली धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आंवले की आंतरिक गलन। जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है किस कारण होता है? बोरान की कमी से। अभी हमने पढ़ा था जो मैंगो का आंतरिक गलन था या मैंगो फ्रूट नेक्रोसिस था, ये भी बोरान की कमी से था। अंगूर में कैलिक्स इंडरॉट किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अमरूद में जो ब्रॉन्जिंग होता है ये भी जिंक की कमी से होता है। आम में स्पंजी उत्तक समस्या सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण होती है। क्या होती है? सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण होती है। अनार में फलों का फटना किस कारण होता है? बोरान की कमी से। ठीक है, जो अनार होते हैं उनमें क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है फल फट जाते हैं, वो किस कारण होता है? वो होता है बोरान की कमी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फलों का उत्पादन है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग फल का उत्पादन क्यों करते हैं ये चीजें भी हमें जाननी चाहिए। ठीक है, फलों के उत्पादन का महत्व, सबसे पहला हमारा जो महत्व होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला हमारा महत्व क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, संतुलित भोजन में फलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्लों के साथ विटामिन और खनिज लवण के साथ मुख्य स्रोत होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम जो आईसीएमआर द्वारा रिकमेंडेड 120 ग्राम फल 300 ग्राम सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। कितना? 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियों का उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, अब इनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो कि हमारे शरीर को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। ठीक, शक्ति कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, श्वसन में 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, मतलब हम लोग रिलीज करते हैं या खर्च करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमिस में पाया जाता है। कितना? 72%। उसके बाद सूखा खजूर जो होता है, छुहारा होता है, 65%। उसके बाद केला में 27%। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें कार्बोहाइड्रेट? किशमिश और खजूर में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं प्रोटीन इससे प्राप्त होता है। प्रोटीन की अगर बात करते हैं शरीर के निर्माण के लिए सहायक होता है। ठीक है, वो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, ये शरीर का निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का निर्माण शरीर में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों द्वारा होता है जो फल एवं सब्जियों के मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वायरस्कोर रोग हो जाता है। ठीक, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? क्वायरस्कोर जो होता है रोग हो जाता है। प्रोटीन एंजाइम निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जो एंजाइम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है या हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलेगी? काजू को मिलेगी, काजू में मिलेगी। उसके बाद हरे मटर में,
अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा, हमें किसमें मिलता है, इसमें से मिलता है 72%, उसके बाद खजूर में मिलेगा, ठीक है, सूखे खजूर में। अगला हम बात करते हैं फैट की। फैट क्या होता है, वसा भी शक्ति एवं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा के अपघटन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब 1 ग्राम अगर फैट होगा तो उसका जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, वो जब टूटेगा तो हमें 9.5 किलो, लगभग 9.3 किलो हमें ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है। 1 ग्राम हमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी देता था। अगर हम फैट की बात करते हैं तो ये 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, अखरोट जो है सबसे अच्छा स्रोत, और एवोकाडो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मिनरल्स की। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन इत्यादि शारीरिक ढांचा जैसे हड्डियां, दांत आदि को मजबूती तथा एंजाइम की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। कैल्शियम हमें हमारे अंदर जो है, हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारे दांत होते हैं, ठीक, इन नाखून जो होते हैं, इनके लिए हमारे जो मिनरल्स होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। सही में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ फूल जाती है, जिससे घेंगा हो जाता है, ठीक है। सही में अल्प मात्रा में फ्लोरीन दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, परंतु इसकी अधिकता से फ्लोराइड बनता है, जिससे सही में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो 1 ppm से अधिक मात्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसका, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अन्य अदर्स की बात करते हैं, अदर्स हमें क्या क्या मिलता है, जैसे हमें फाइबर मिलता है, ठीक है, जो पाचन तंत्र, जो जिससे हम डाइजेशन सिस्टम में हमारा अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे अंजीर, आलू, शकरकंद, इनसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बात करें तो फल एवं सब्जी उत्पादन से प्रति इकाई अधिक आय हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अन्य की अपेक्षा अगर हम अनाज की बात करते हैं या अन्य क्रॉप की बात करते हैं, तो अगर हम उनकी अपेक्षा की बात करें तो उससे ज्यादा इसमें आय हमें प्रति इकाई अगर बात करें, पर यूनिट की बात करें तो हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। औषधि अगर बात करते हैं, फल एवं बच्चों से औषधि गुण भी प्राप्त होते हैं, जैसे आंवला हो गया, बेल हो गया, पपीता हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें, फलों एवं सब्जियों से बहुत से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कैंडी, अचार, मुरब्बा, शरबत या फ्रूट बियर। ये सारे के सारे कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो है क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसकी इससे आगे की क्लास को हम लोग अगली अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए